जय हिंद दोस्तों। बिहार में शराब को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आइए हम इस बात पे चर्चा करते हैं और जानते हैं इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। क्या शराबबंदी सामाजिक न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब बातों को भी जानेंगे। क्या बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, और आइए जानते हैं बिहार में शराबबंदी से कितना नुकसान और कितने फायदे हैं। दोस्तों, हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शराबबंदी से जहरीली शराब पीने से हजारों की तादाद में गरीब मजदूर की मृत्यु हो रही है, जो जहरीली शराब पी रहे हैं, जो दिन में 200-500 रुपये कमाते हैं, जो काले जो धंधा का जो शराब हो रहा है, जो अच्छे क्वालिटी के नहीं खरीदते हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं, उनसे उनकी मृत्यु हो रही है। ये बहुत बड़ा शराबबंदी का डिसएडवांटेज है। शराबबंदी गरीब मजदूर जो भाड़े बचाने के चक्कर में दूसरे राज्य में, शराब तो अवेलेबल है ही बगल के राज्यों में, बगल में दूसरा देश ही है नेपाल, वहाँ पे शराब आसानी से मिल रहा है, वो नहीं जा पाते हैं। जो गरीब लोग हैं लोकल शराब पीते हैं, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर जहरीली शराब रही तो जहरीली शराब पीना उनका मजबूरी हो या गलती हो, वो तो मर जाते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनके परिवार के सदस्य हैं, कोई मैक्सिमम वही लोग पीते हैं जो जिनकी शादी हो गई रहती है, 30 से 40 के एज में रहते हैं, जिनके बच्चे भी रहते हैं, उनके माँ बाप तो बूढ़े हो ही अपने बूढ़े एज में चले गए और रहते हैं, जो उन पे आश्रित रहते हैं, जो असहाय हो जाते हैं उनके मरने के बाद में। ठीक है दोस्तों, वे तो मर जाते हैं, पर न जाने अपने पीछे अपने परिवार के कितने को असहाय छोड़ जाते हैं, जिनमें उनकी बूढ़ी माँ और पिता और छोटे बच्चे हो सकते हैं। वे लोग बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात शराबबंदी की यही दिक्कत है। शराब गरीब मजदूरों की भाड़े बचाने के चक्कर में दूसरे राज्य में न जाना, और लोकल शराब पीना। अगर लोकल शराब जहरीली निकली तो उनकी मृत्यु के कारण बन जाती है। जहरीली शराब पीना उनकी मजबूरी हो या गलती हो, वे तो मर जाते हैं, लेकिन अपने पीछे न जाने अपने लोगों को असहाय छोड़ जाते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, और भी बहुत सारे कारण हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, बिहार को इससे कितना नुकसान होता है। देखिए, शराब से तो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो सरकार को है, सरकार उससे काफ़ी कमाई करती है। 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़, ऐसे आप लोगों ने सुना होगा। यूपी में, बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा कमाई होता था शराबबंदी के पहले, जो कि सरकार को कमाई नहीं हो रहा है। और ये सरकार को कमाई नहीं हो रहा है, पर बिहार का जो रुपया, बिहार से जो लोग बाहर ले जाकर शराब खरीद कर पी रहे हैं, ये तो बिहार का रुपया रहता ना, बिहार में बिकता तो बिहार सरकार की कमाई होती, पर पड़ोसी देश और राज्य की कमाई हो रहा है। दूसरी बात यह है कि राज्यों की कमाई जो हो सकती है वो नहीं हो रही है। कमाई बिहार की पड़ोसी राज्यों के पास जा रही है, और विभिन्न विकास कार्यों पर जो रुपया खर्च हो सकती थी वह नहीं हो पा रही है। अस्पताल जर्जर पड़ी है, सरकार के कोई भी मंत्री तो अस्पताल में इलाज कराते नहीं हैं। यहाँ तक कि कभी भी जाओ तो अस्पताल में दवाई उपलब्ध नहीं रहती है। डॉक्टर बोलते हैं क्लिनिक पर मिल लीजिए ना, साइड से जो प्राइवेट को खोल के चलाते हैं ना साइड से, वहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे कोई ना ही कोई मशीनरी है देखने के लिए, ना कुछ है, आप तो देख ही रहे हैं, ऐसे तो डॉक्टर बोलते हैं। सारे विभिन्न विकास कार्य हो सकते हैं जो कि नहीं कराई जा रही है। क्या फंड की कमी है? अगर सरकार को लगता है फंड की कमी है, और बिहार के लोग शराब पी भी रहे हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं, और कमाई भी सरकार की नहीं हो रही है, तो इससे सरकार को दो नुकसान दिख रहा है। एक तो बिहार का नुकसान हो ही रहा है, जो सरकार की कमाई हो सकती है, और जो लोग गलती से जहरीली शराब पी रहे हैं उनकी भी मृत्यु हो रही है। दूसरी, आइए आगे जानते हैं और क्या क्या दिखते हैं। यह सच्चाई है, हम सब जानते हैं, बिहार के लोग अन्य राज्यों में जगह जगह मजबूर होकर मजदूरी के लिए जानते हैं, जो कि हमारे राज्य सरकार की बड़ी बड़ी नाकामियों को दर्शाता है। बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे ज़्यादा बिहार के लोग ही दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं, वो भी मजदूरी करने के लिए, अब मजबूरी में होकर दूसरे राज्य में जाते हैं। आप ये देख सकते हैं ट्रेन में कितने कंजेस्टेड होके
लोग ये दूसरे राज्य में कमाने के लिए जा रहे हैं, ये कमा कर आ रहे हैं। एक्चुअली मैं आ रहा था तो स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी थी, मैंने वहाँ पे क्लिक किया था फोटो, कितना मतलब भीड़ रहता है। वो ये स्लीपर में भी ऐसे सोते हैं जैसे एक के ऊपर एक, लगता है कि जैसे गोदाम टाइप से, इतना दिक्कत से कर कमाने जाते हैं और आते हैं। और बिहार सरकार ये सब चीज़, ऐसा लगता है कि सरकार को मालूम ही नहीं है, पर सब जानते हुए ऐसा नज़रअंदाज कर रही है। जो बच्चे मजबूरी में दूसरे राज्यों में पढ़ने जाते हैं, अगर हमने उनकी दशा और दिशा देखी है, जो किराया भाड़ा मतलब दूर पे रहना, किसी पर त्योहार पे आने जाने में दिक्कत, अगर वहाँ पे कुछ हो गया, रेंट टाइम से नहीं आ पाए, अगर बच्चा गरीब है तो मकान मालिक कैसे व्यवहार करते हैं हम सब देखते ही हैं। हमारे राज्य में समय से शिक्षा कार्य पूरा नहीं होता है, 3 साल में जो जैसे ग्रेजुएशन करना है 4 साल लग जाती है। ये 1 साल आप समझ सकते हैं कितना ज़रूरी होता है। विद्यार्थी लाइफ का बिना मतलब का 1 साल जियान कर देना कितना बड़ी संकट है बिहार के लिए। दूसरे देश मतलब जो यंग पॉपुलेशन है उनको यूटिलाइज करना चाहती है, यहाँ पे बिहार सरकार जो यंग पॉपुलेशन है उसका जो मेन जिस पीरियड में बच्चा कोई काम कर सकता है उसका 1 साल बर्बाद कर देती है एग्ज़ाम लेट से लेकर। ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, हर साल बिहार सरकार की यही व्यवस्था रही है नेट से एग्ज़ाम लेने की। सरकार को सबसे बड़ी फायदा यह दिखती है कि अपराध में कमी आई। सरकार को लगता है शराबबंदी से अपराध में कमी आई भी है। जो लोग गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, जो घटनाएं होती थी अपराधी, वो नहीं कर रहे हैं। ये सरकार के द्वारा फायदे गिनाए जाते हैं, लेकिन वैसे भी कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है। लोग सरकार मतलब शराब बनाकर पी रहे हैं, यहाँ तक कि शराब होम डिलीवरी, अब छोटे छोटे बच्चों को अब देखिए, लोग जो गांव में शराब बना रहे हैं वो होम डिलीवरी में लगा दिए हैं, खुद अपने ही बच्चों को लगा दे रहे हैं जो उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब ऐसे चोरी छुपे काम हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे मतलब अपना करियर बर्बाद करके होम डिलीवरी में लग गए हैं, जो कि एक काली कमाई दिखती है। मतलब बच्चे को थोड़ी सी रुपए की लालच दिखाकर उसको गलत कामों में लोग डाल रहे हैं। पुलिस शराब पर किस प्रकार कार्रवाई करती है, वह हमने सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए कार्रवाई करती है। मतलब पुलिस ऐसे कार्रवाई करती है ना, जैसे गरीब लोग हैं उसको पीछा करो, वो रुपया मतलब उसे कैसे निकलवा सकते हैं डरवा कर, वो तो निकालेगा ही। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, मतलब पुलिस वाले जानते हुए भी उस पर रेड नहीं मारती है। सिस्टम भी नहीं चाहती राज्य में अच्छे ढंग से शराब बंद हो, शराब चोरी छुपी बनते रहे और बिकती रहे और सिस्टम की काली पैसों की धंधा चलती रहे। अगर सिस्टम सच में चाहे तो शराब बंद करा सकती थी। तो सरकार को क्या करना चाहिए ये जानते हैं। सरकार या तो सिस्टम को मजबूत करना होगा या शराबबंदी को समाप्त करना होगा, यह अच्छी विकल्प हो सकता है। पहले के समय में लुटेरे, पहले सुनते थे ना जंगल राज है, लुटेरे मतलब कभी भी लूट लेते थे गांव में, रातों में, दिन में, कहीं भी चौक चौराहे पे लोग दिखाकर रंगदारी मांगना शुरू कर देते थे। अब भी होता ही है, कम होता है। और पुलिस वाले जो ऑफिसर जो लेवल पे पहुंच गए हैं वो भी लुटाई शुरू कर दिए हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को मेरे, और आगे शेयर करिएगा।